जजवार अमरवानी अमरकोट में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ल देखबो। सबले पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के संग। छत्तीसगढ़ में पड़ा थे जबर जाड़ा। कोरिया में सबले कम 2.0 डिग्री तापमान। जसपुर में 4 डिग्री, सरगुजा में 4.6 डिग्री दर्ज करेगी इस तापमान। कई जिला में चला थे शीतलहर। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आज दूसरा दिन। 14 खेल में करीब 2200 खिलाड़ी में लीन हिस्सा। 10 जनवरी को हो ही समापन। सीएम भूपेश पीएम मोदी ला लिखिन पत्र। मिलेट फसल ला एमएसपी में खरीदी के मांग। कहीं मिलेट उत्पादन दे जा ही बढ़ावा। भिलाई में ट्रांसपोर्टर ला धमकी देने वाला गिरफ्तार। ट्रांसपोर्टर के करीबी निकली आरोपी सतबीर सिंह भेजे रहे धमकी भरे पत्र। ट्रक चोरी के आरोपी ला प्रोडक्शन वारंट में ले जाए रायपुर पहुंचे बिहार पुलिस। बिहार, यूपी और झारखंड के पीड़ित ट्रक मालिक घलो पहुंचे राजधानी। और केसकाल घाट में यातायात बहाल। काली संजा घाट के दूसरा मोड़ में ट्रक खराब होने लगे रही जाम। जाड़ा के सेती जाम में फंसे लोगन होवत रहीन परेशान। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार ले देखो। सबले पहले आज बात करबो मौसम के। काबर के छत्तीसगढ़ में जबर जाड़ा पड़ा थे। कई इलाका शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग अलर्ट घलो जारी करे है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश के 8 जिला में शीतलहर चले की संभावना है। 8 लहर शीतलहर के आप मतलब बता दें चपेट में। न्यूनतम तापमान कबीरधाम में 2.7 डिग्री दर्ज करे गए है। कवर्धा में घलो जबर जाड़ा पड़ा थे। पहाड़ी इलाका में यह तापमान 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गए है। बात अंबिकापुर के करबो तो यहाँ गलो मैनपाट सहित कई इलाका में कड़ाका के जाड़ा पड़ा थे और यहाँ बर्फ के चादर घलो दिखाई देवा थे। तो प्रदेश के 8 जिला शीतलहर के चलते ये जाड़ा के स्थिति जो जनजीवन पूरा तरह से प्रभावित हो गए हैं। लोगन अलाव के सहारा लेवा थे। घना कोहरा छाए हुए है। न्यूनतम तापमान में सल्लग गिरावट के दौर जारी है। अलग अलग शहर की तस्वीर भी आप मतलब दिखाते हैं कि कौन तरह ले घना कोहरा छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट हुआ थे। मौसम विभाग शीतलहर लेके अलर्ट जारी करे गए हैं। ऐसे में लोगन ला भी अपन ध्यान रखे के बड़ जरूरत है। काबर के जौन तरह ले हाड़ कपा देने वाला जाड़ा पड़ा थे लोगन के सेहत ऊपर घलो एकर असर देखे बर मिला थे। तो मेन पार्ट में आप मतलब बता दें कि बर्फ के चादर यहाँ देखे बर मिला थे। तो राजधानी रायपुर के बात करबो कवर्धा में घलो सल्लग तापमान में गिरावट के दौर जारी है। तो अलग अलग शहर में मौसम लेके का कुछ स्थिति है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। तो वह अंबिकापुर रोशन सोनी हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। सबले पहले अंबिकापुरी जाबो खबर के यहाँ बर्फ के चादर घलो दिखाई देते। रोशन जौन तरह हम देख पातन कि यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वह भारी गिरावट देखे बर मिला थे। कोहरा छाए हुए बर्फ के चादर घलो यहाँ दिखाई देते। कौन तरह जनजीवन ऊपर एक असर पड़ा थे? जी बिल्कुल श्रवण जी, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा है और सरगुजा में पड़ने वाला जो मैन पार्ट है, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हाड़ कपा देने वाली ठंड यहाँ पड़ रही है। लगातार यहाँ पे मौसम पे गिरावट हो रहा है। मैन पार्ट सहित जो सरगुजा के जो अलग अलग इलाके हैं, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने से बर्फ की जो मोटी चादरें हैं वो मैदानी इलाके और पठारी इलाकों में पड़ रही है और बर्फ की मोटी चादरें जो है वो बिस्ती नजर आ रही हैं। कुल मिला के मैन पार्ट में मौसम का न्यूनतम तापमान जो है पारा जो है 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया है और कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों में खासा इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अब धूप निकलने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जी निश्चित रूप से रोशन जौन तरह ले जाड़ पड़ा थे लोगन घाम निकले के बाद ही घर ले बाहर निकला थे। बने रही हमारे कर रायपुर का रुख कर लेते। सुप्रिया, रायपुर में भी हम देख पातन कि जबर जाड़ा पड़ा थे। बिहनिया कोहरा छाए हुए है। न्यूनतम तापमान में सल्लग गिरावट के दौर यहाँ घलो जारी है। का कुछ कहना है मौसम विभाग की मौसम न लेके?
बिल्कुल देखा, छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ा थे और मौसम विभाग है ये बात कहे है कि छत्तीसगढ़ के जो 8 जिला है तो शीतलहर के चपेट में है, यानी कि उनमें भी शीतलहर चले की संभावना है। और मौसम विभाग है इसे क्षेत्र में जो है लोगन मतलब बच के रह के भी सलाह दे। आप मतलब बता दें कि प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है वो कबीरधाम में दर्ज करे गए है। और बाद कोरिया और जसपुर में भी काफ़ी कम तापमान देखे बर मिला थे। सरगुजा संभाग जो है वो पूरे तरीके से शीतलहर के चपेट में है। एक अलावा बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग के भी काफी जिला ऐसे है जहां शीतलहर चले की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। आप मतलब बता दें कि ठंड लाले के मौसम विभाग है ये बात कहे है कि सुबह और शाम के समय में कोहरा भी छा सकते हैं और आम जनता मतलब बचे की भी संभावना मतलब बचना चाहिए, ये बात मौसम विभाग द्वारा कही गई। आप मतलब बता दें कि प्रदेश में लगातार ठंड जो है वो बढ़ा थे और मौसम विभाग के द्वारा ये बात कहे जावत है कि आगामी दिनों में यानी कि आने वाले समय में 2 से 3 डिग्री तक के जो तापमान है तेमा गिरावट देखे पर मिली। अभी जो ठंड है तेमा राहत तो नहीं मिले, लेकिन 10 जनवरी के बाद तापमान में थोड़ा से वृद्धि दर्ज किए जा सकते। मौसम विभाग द्वारा ये बात कहे जावत है कि अभी जो तापमान है आज के मौसम की अगर हम बात करें तो आज भी मौसम शुष्क रही और लोगन मतलब ठंड के एहसास हो सकत है कि तापमान में गिरावट भी हो। लोगन मतलब ऐसे में जो है बच के रहे की जरूरत है। और अगर स्कूल की बात करें तो प्रदेश के जिन हिस्सा में जैसे शीतलहर के संभावना देखत हुए स्कूल ना बंद कर दे गए है, तो वही कई जिला ऐसे है जहाँ स्कूल के टाइमिंग में बदलाव करे गए है ताकि लड़का मतलब भी जो है वो जाड़ मत लगे, वो मन ठंड से बच पाए। और वैसे में लड़का मन के सुरक्षा ला ध्यान रखत हुए स्कूल के टाइमिंग में बदलाव करे गए है। और जो आम जनता है जैसे कि ठंड पड़ा थे तो आम जनता मन भी सर्दी खांसी के चपेट में आवत है, काबर की बहुत ज्यादा ठंड पड़ा थे तो एक से काफी लोगन मन बीमार भी पड़ा थे तो उहू मन ला ठंड से बच के रहे जरूरत है। रायपुर के बात करें तो लोगन मन जो है अलाव जलात हुए नजर आते और एक से रायपुर के लोगन मन भी गर्म कपड़ा का सहारा लेवा थे। और रायपुर में भी यही स्थिति है कि लोगन मन में सर्दी खांसी के जो सिम्टम्स है वो देखे जावा थे। वो अभी फिलहाल कोरोना भी बढ़ा थे तो ऐसी में लोगन मन ला ऐसे में लोगन मन ला सावधानी बरते के जरूरत है। सुप्रिया, प्रशासन डरले जौन तरह मौसम विभाग अलर्ट जारी करे जब जाड़ा पड़ा थे, प्रशासन डरले का शहर में अलाव की व्यवस्था करे लोगों ने राहत पहुंचाए पर देखो प्रशासन द्वारा तो अलाव की व्यवस्था करेगे हो, लेकिन जो आम जनता मन हवे ते मन अपन जुगाड़ करके अलाव जलाते हुए नजर आवत है। जगह जगह हम देखबो कि पान ठेला के बाहर या फिर सड़क में या फिर मुख्य मार्ग में जो लोगन मन हवे ते मन अलाव जलाते हुए नजर आते और जो जाड़ से बचे के कोशिश करत है। जो रैन बसेरा मन हवे तेकर मन पर भी प्रशासन के दावा है कि ओकर द्वारा लोगन जो अलाव के सहारा लेते जब जाड़ा में अपन हमारे करा बने रहिए। कवर्धा के रुक करबो अजय यादव हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जौन तरह हम देख पाते पूरा छत्तीसगढ़ में जबर जाड़ा के कहर देखे बर मिला थे, न्यूनतम तापमान में सल्लग गिरावट देखे बर मिला थे। कवर्धा में का कुछ स्थिति बनी हुई मौसम ला लेके? देखो जिस जिन प्रकार पहाड़ी और वनांचल क्षेत्र वाले इलाका है, इसे में ये जिन क्षेत्र है वो कड़ाके के ठंड पड़त है। यहाँ जो आधा जिन हिस्सा है वो एकदम शीतलहर के चपेट में है। खासकर जो वनांचल और पहाड़ी जिन एरिया है वहाँ तापमान है एकदम गिर गया है। 2 से 3 डिग्री तापमान दर्ज किया जाते। खासकर जो चिल्पी है, बोकर खारे, सीतापरी, जलमला, रेंगेघर, ऐसे अनेक वनांचल जिन गाँव है यहाँ तापमान एकदम गिर चुके हैं। यहाँ सुबह सुबह जिन ओस की बूंदी बर्फ में जम जाते हैं, लोगों के घर से निकलना मुश्किल है। यहाँ कोहरा भी छाते है, जिसके कारण गाड़ी चलैया मतलब बहुत दिक्कत होते है। सुबह के दिन 8 से 9 बजे के बाद इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या शुरू हुआ था। घर कवर्धा जो कलेक्टर शिक्षा विभाग है ऊपर द्वारा 4 दिन पहले ही जिन स्कूल के समय है वो परिवर्तित कर दिए। 7:30 बजे जिन स्कूल लगे वो अब 9 बजे के बाद स्कूल लगा थे। हालांकि अब देखे जाते जो ठंड है उसका जो असर है वो बुजुर्ग मन में ज्यादा देखे पड़ते और बुजुर्ग मतलब बड़ा सतर्क रहने की सलाह दे जाते। फिलहाल लोगों की दिनचर्या बदले के बाद से अलाव ही एक ऐसे सहारा है जिसके कारण से ठंड से बचे जा सकते। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा ये दावा जरूर कर रहे थे कि ठंड से बचे पर समय पर ही ना निकले, साथ ही जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले। ठंड से बचे पर डॉक्टर भी अलग अलग सलाह देवा थे। जी बिल्कुल, सलग लोगों ला जाड़ा ले बाचे के सलाह गलो दे जाते। आप तीनों जन के बहुत शुक्रिया मरकर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। वार्ता को आगू देख लेते छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीला पत्र लिख के वोमले मिलेट फसल के उत्पादन और उपभोग ला बढ़ावा देव येला जन आंदोलन बनाए बर पहल करे के आग्रह करे हैं। मुख्यमंत्री पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित करे जाने वाला अनाज मध्याह्न भोजन कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग डहाल ले दे जात पोषण आहार और आश्रम छात्रावास के छात्र मला दे जात रियायते अनाज में 20 से 25% मात्रा मिलेट फसल ला के शामिल करे के अपील करे गए है। संघ ही केंद्र सरकार डहाले राज्य सरकार ला मिलेट फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संग्रहण करे के संबंध में फैसला ले और राज्य सरकार रियायत दर में अनाज वितरण के संग पोषण आहार ले संबंधित योजना बन में उपयोग हेतु रियायत दर में मिलेट प्रदाय करे के निर्णय लेके आग्रह करे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण विधेयक के विरोध में अब सामान्य वर्ग खड़े हो गए हैं। 76% आरक्षण लेकर रायपुर के समता कॉलोनी में सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठन में बैठक के आयोजन करीन। बैठक में सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अग्रवाल, जैन, सिंधी और मुस्लिम समाज के विभिन्न लोगन बैठक में भाग लें। सामान्य वर्ग के प्रमुख मन कहिन कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन अनुसार होना चाहिए। सामान्य वर्ग 50% जनजाति आरक्षण के समर्थक है, जनमन SC, ST, OBC के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। फिर 50% आरक्षण ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के अनुसार हो गए, जिसमें सबो वर्ग की युवा मल्ला अवसर मिल पाए। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन दुर्ग पहुंचिन। विधानसभा चुनाव लेके कार्यकर्ता मल्ले भेंट करीन। भाजपा कार्यालय में दुर्ग नगर निगम के पार्षद मल्ले घलो भेंट करीन। मीडिया ले नवीन कहिन कि कांग्रेस सरकार अराजकता के ले काम करत है। भाजपा समर्थन दीस कांग्रेस के कथनी और करनी में अंतर है। वो मन आरोप लगाइन के नान घोटाला पर करोड़ों के वकील करेगिस। उन्हें आरक्षण के विषय ला बचाए बर कमजोर वकील करेगे। उन्हें छत्तीसगढ़िया वाद ऊपर कहिन कि छत्तीसगढ़ मातारी भारत माता की बेटी है, दोनों माँ बेटी ला अलग करे के प्रयास जन करें। छत्तीसगढ़ शासन जो 76% आरक्षण लागू की है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम 50% पहले आरक्षण जो चल रहा था उसके लिए हम लोगों ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया है और जब से ये सरकार आई है तब से एक 82% किए। उसके लिए भी बच्चे गए हैं, न्यायालय गए, कोर्ट गए। इनका समय बहुत बर्बाद होता है। एक तो इन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता और दूसरी बात कोर्ट न्यायालय के चक्कर काटते हैं, तो ये पढ़ाई कब करेंगे। रायपुर में सामान्य वर्ग के जितने संगठन हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, मारवाड़ी समाज है, जैन समाज, सिंधी समाज, सभी वर्ग के जो लोग हैं आज यहाँ बैठक में उपस्थित थे और सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि जो सरकार द्वारा जो 76% का जो विधेयक लेके आई है, ये विधेयक असंवैधानिक है। चूंकि पूर्व में भी कोर्ट द्वारा 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो 76% कैसा जायज है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक राजनांदगांव में आयोजित करेगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बूथ स्तर तक के चुनावी रणनीति बनाएगी। इस बैठक में आगामी कार्य योजना अवैया बेरा में होने वाला आंदोलन के बारे में घलो चर्चा हुई। कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल घलो विचार राखीन। बता दें कि अवैया 21-22 जनवरी की अंबिकापुर में कार्य समिति की बैठक में चुनावी मुद्दों पर चर्चा करे जाएगी। बिलासपुर में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर यह बैठक लीन। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद माथुर मिशन 2023 लेके कहीं के प्रदेश में सरकार बनाना कोनो चुनौती नहीं, 2023 में पूर्ण बहुमत ले सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा साल के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव में जीत के दावा करे है। संघी वमन 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की गलत बात कहें। मंत्री कवासी लखमा कहें कि यह बात लिख के रख लेना कि मंत्री लखमा बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहें कि बीजेपी का नाम मुख्यमंत्री के लायक कोनो चेहरा नहीं है। वहीं अमित शाह के दौरा लेके कहें कि ये कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, जनता समझदार है, कांग्रेस के संग है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के उद्घाटन करें। मुख्यमंत्री कहें कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल बढ़ावा देबर हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन सितंबर-अक्टूबर में करे जाए। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के क्लस्टर ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर के स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान आने वाला प्रतिभागी मला पुरस्कार राशि प्रदान करके घोषणा करे हैं। उन्हें विभाग के अधिकारी मन बताएं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख और शहर में 1.5 लाख लोगों के भागीदारी रही। अभी राज्य स्तरीय प्रोग्राम में 14 खेल बर कुल 1900 प्रतिभागी पहुंचे हैं। एकर समापन 10 जनवरी की होगी। यह आयोजन हुई सिर्फ 14 प्रकार के खेल
जे नंबर जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेले जाते वो खेल मन भी शामिल हुई। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ मंच के माध्यम से कि ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है वो हर साल हो ही सितंबर अक्टूबर के महीना में आयोजन हो ही। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी की से मैं आप सबके तरफ से बोला बहुत बहुत हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन होकर निर्देश पे और होकर सोच से शुरू हुई से। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान का ना बनत यूथ हब लेके भाजपा और एनएसयूआई कार्यकर्ता मन के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। यूथ हब के पक्ष में एनएसयूआई यूनिवर्सिटी गेट ले नालंदा परिसर तक पदयात्रा करिस। यही रूट में यूथ हब निर्माण के विरोध में धरना में बैठे भाजपा नेता मन कार्यकर्ता के संग एनएसयूआई के झड़प हो गई। ट्रक चोरी के आरोपी मल्ला प्रोडक्शन वारंट में ले जाए बर बिहार पुलिस रायपुर पहुंची है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना में 2 सदस्यीय टीम रायपुर पहुंच के खमतराई थाना ले पूरा मामला की जानकारी ले। पुलिस के संग बिहार, यूपी और झारखंड समेत दूसरा राज्य के पीड़ित ट्रक मालिक घलो रायपुर पहुंचे। एक ट्रक मालिक का बताइस के कनाडा में IBC24 में खबर देखे के बाद होला ये पूरा मामला की जानकारी हुई। पीड़ित ट्रक मालिक के मुताबिक अपन ट्रक के गिरफ्तार सरगना नागेंद्र सिंह के जरिए सत्येंद्र सिंह ने 90,000 रुपया महीना की किराया में दे रही और अपन बेटा कनाडा चले गए। 2-3 महीना बाद आरोपी रुपया दे बंद कर दी। एकर बाद ओकर मोबाइल नंबर घलो बंद हो गिस। एकर बाद अपन संग हुए धोखाधड़ी के जानकारी ओला लगिस। बता दें कि हाल ही में रायपुर पुलिस ट्रक चोरी के 11 आरोपी ला गिरफ्तार करे रही। ये आरोपी अलग अलग राज्य ले ट्रक किराया में लेके 600 इंजन नंबर बदल के करीब इला बेच देते रहे। आरोपी मन करीब 300 ट्रक के चोरी कर बेचे हैं। मुजफ्फरपुर में ट्रक चोरी के 100 ले ज्यादा FIR दर्ज है, जेकर जांच में पुलिस रायपुर पहुंचे है। मेरी 2 ट्रक थी जो मैं सत्येंद्र को देख कर मैं कनाडा अपने बेटा के पास चला गया था। तो मुझे पता चला आपके IBC जो आपका IBC24 है उसका कोई बाइट भेजा हमें, तो हमें पता चला। तो फिर हमने खोज की, मुजफ्फरपुर में FIR कराया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया। गाड़ी दिए, वो बोले कि सब कुछ मेरा रहेगा, ड्राइवर और ये सब मेरा रहेगा, आपको सिर्फ 90,000 रुपया पर मंथ एक गाड़ी का मिलेगा। 2-3 महीना पैसा दिए, उसके बाद में पैसा देना बंद कर दिए। फिर हम लोग मैंने बातचीत किए तो पता चला कि ये गाड़ी सब बिक चुकी है। भिलाई के ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत सिंगला मिले जानले मारे के धमकी के मामला में पुलिस ये खुलासा कर दे है। धमकी पर एक खत भेजने वाला कोनो और नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत के पारिवारिक और सबले करीबी मित्र सतबीर सिंह निकली, जिला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। जौन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के स्थिति अपन सुपरवाइजर के संग मिलकर ये पूरा साजिश राचे रहे। आरोपी डाक के जरिए ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत सिंगला धमकी पर खत भेजे रहे, जिमा इंद्रजीत ला नुकसान पहुंचाए बाहर ले लोगन बुलवाए के चर्चा रही। धमकी पर एक खत मिला थी, ट्रांसपोर्टर थाना में शिकायत करे रही। पुलिस ट्रांसपोर्टर की सुरक्षा देते हुए मामला के जांच ला शुरू करे रही। CCTV फुटेज के आधार में आरोपी के गिरफ्तारी हुई है। भिलाई में धमकी भरी चिट्ठी मिले के सिलसिला जारी है। पहले भिलाई के बड़े ट्रांसपोर्टर ला धमकी भरी चिट्ठी मिली। अब दुर्ग के पार्षद अरुण सावला घलो जान ले मारे के धमकी मिले हैं। पार्षद अरुण सिंह ला डाक ले एक लिफाफा मिलिस। लिफाफा में जगदीश चौधरी के नाम ले पत्र भेजे गए, जिसमें चौधरी लिखे है कि लोगों ने मारपीट करना मोर बाएं हाथ के खेले, मैं कई खून भी कर चुके हूं और पुलिस आज तक मोर कुछ नहीं बिगाड़ सके है। पूरा मामला की शिकायत पार्षद अरुण मोहन नगर थाना पुलिस में दर्ज करवाए हैं। संगी जल्दी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे है। भिलाई पुलिस ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़े कार्रवाई करे। पुलिस महादेव सट्टा के 2 ब्रांच ला ध्वस्त कर दे। संगी 6 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। जगर कनाले बड़ संख्या में लैपटॉप, मोबाइल, बही खाता, रजिस्टर जब्त करे गए, जिसमें करोड़ों के धोखाधड़ी की चर्चा है। भिलाई में संचालित होवत ये दोनों ब्रांच ले रेड्डी अन्ना महादेव बुक ऐप बेट 9 समेत सीवा बुक मुख्य रूप ले शामिल है। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना अगुआ है। गुड़ियारी परशुराम भवन इलाका में चाकूबाजी हुए। ट्रांसपोर्ट कारोबारी अतुल गुप्ता ला चाकू मारे गए। पुलिस ले मुखबिरी करे के शक में यह घटना अंजाम दे। आरोपी सत्तू सिंह फरार है। गुड़ियारी थाना पुलिस जेकर खोज में जुटे हुए है। दुर्ग में एक सड़क हादसा में दंपति की मौत होगी। बताया जाता है कि अनियंत्रित कार बाइक ला टक्कर मार दी। से दुर्घटना शिवनाथ नदिया के पुल में हुए। मृतक दंपति राजनांदगांव ले दुर्ग लहुटत रहे।
महासमुंद वन परिक्षेत्र में करंट लगेले एक दंतेल हाथी के मौत हो गई। मृतक हाथी ME5 नाम ले जाने जात रही, जेकर उम्र 25 साल बताए जाते। 6 जनवरी के 2 हाथी गरिया बंदले होते हुए महासमुंद के जंगल में प्रवेश करे रही। दोनों मले एक ME1 और ME2 ये 2 हाथी रही। सिरपुर डहर आगू बढ़त रही। कोडार नगर के ऊपर कोनो जंगली सुअर के शिकार करे पर करंट यहाँ लगा के रखे रही, जेकर चपेट में हाथी आ गया। उम्र 25 वर्ष है, नर है, दंतैल हाथी है, युवा कहेंगे इसको। और वन विकास निगम के द्वारा इसमें पीवार की जा रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। जैसे कोई अपराधी शक के दायरे में आता है, पकड़ में आ जाता है। लालातंक यानी बस्तर में विकास भारी पड़े थे। धमतरी में चर्चा के बेरा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवा उपाध्यक्ष कहिस के बस्तर में तेजीले विकास हुआ थे, जेकर सेती नक्सलगढ़ पीछे जाते, जेकर ले अब बस्तर के चर्चा लाल आतंक के नाम ले नहीं हुआ है। रायपुर के कातरीनगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में गीता मैत्री मिलन समारोह के आगाज करेगी। इस अवसर में गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशु गोयल मौजूद रहे। यह जन्म अतिथि के रूप में गीता परिवार के मध्यांचल प्रमुख प्रमिला महेश्वरी घलो शामिल हुई। प्रमिला महेश्वरी आयोजन लेके कहीं कि गीता हमारे जीवन में जिए के तरीका सिखाते। गीता के हर कोनो के जीवन में बहुत महत्व है। भगवत गीता अनेक धर्म के सारे हमारे मन में जौन भी सवाल है वो सब सवाल के जवाब गीता में लिखे हुए है। आज रायपुर में जो रायपुर के जुड़े हुए गीता के साधक हैं उनका एकत्रीकरण किया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाले समय में अनेक बाल संस्कार केंद्र चल सके, गीता की कक्षाएं चल सके, योग केंद्र चल सके और अलग अलग प्रकार के समाजो कल्याण काम हो सके। तो भगवत गीता हमारे जीवन में जो भी सवाल निर्माण होते हैं उसका सबका सलूशन देने वाली भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता हम सबके जीवन में आनी ही चाहिए। नक्सल प्रभावित इलाका में सुरक्षा बल के जवान जनता विश्वास जीते बर अनेक प्रोग्राम चलाते। ऐसी एक प्रोग्राम सुकमा के सिविक एक्शन के नाम ले चलाए जाते, जिसमें घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 12 जोड़ा के विभाग कार्यक्रम कराए गए। CRPF 2nd बटालियन और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये कार्यक्रम आयोजित करे। मंत्री कवासी लखमा कार्यक्रम के प्रशंसा करे। जो शादी हो रहे हैं उनको सबको बधाई देता हूँ। पुलिस विभाग खाली लड़ने के लिए नहीं है, चाहे बाढ़ आते हो, चाहे तूफान आता हो, चाहे सड़क बनाने में और शांति करने में पुलिस विभाग हमेशा काम करती है। मैं पुलिस विभाग के सभी अधिकारी को बधाई देता हूँ। जो NGO है CRPF में 2nd बटालियन बहन की तरफ से आज कम्युनिटी मैरिज ऑर्गेनाइज किया गया। पिछले 1-1.5 महीने से इसकी प्रोग्राम चल रहा था। इसके लिए गांव-गांव जाके हमने जो जरूरतमंद जोड़े को उनको ढूंढा। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि लगभग 8 गांव से हमने ये जोड़ा ढूंढा। और ये मेरे एक बड़ी खबर आप मन तक पहुंचा दन कि जाड़ा के स्थिति स्कूल मन के बेरा बदले गए है। ये बड़ी खबर है। स्कूल मन के टाइमिंग में बदलाव करे गए। काबर के जब जाड़ा पड़ा थे नाने लड़का मला परेशानी होते, तो जाड़ा की स्थिति स्कूल मन के जो टाइम है वो बदले गए। रायपुर लिए बड़ी खबर आप मन तक अमन पहुंचा दन। जी हाँ, कड़ाका के जाड़ा के स्थिति टाइमिंग में बदलाव करेंगे। रायपुर के स्कूल के बेरा में घलो अब बदलाव कर देंगे। अब तक रायपुर के स्कूल मन के जो बेरा रही में बदलाव नहीं करेंगे रेस, फिर जब जाड़ा ला देखा हुए अब बदलाव करेंगे। बिहनिया 7 बजे के बजाय 8 बजे तक अब जो स्कूल लगी, स्कूल पहुंची। दूसर पाली के जो स्कूल है मजनिया 12:30 बजे ले शुरू हो ही। तभी भरत के छुला तो बेटा फिर अपन बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।